विराज नीले पहाड़ों के खंडहर आ चुका था। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत की हजारों सालों से रखवाली करने वाले कविश सुकुमार से हुई। कविश सुकुमार से विराज को मालूम चला कि दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कविश सुकुमार ने अभयवर्धन को वो विरासत अपने पास रखने को दी थी और संकट टलने के बाद अभयवर्धन वापस इस विरासत को यही छोड़कर चले गए थे। सारी बातों को जानने के बाद विराज ने कविश सुकुमार से सीधा सवाल दाग दिया कि दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को कैसे हासिल किया जा सकता था। दैत्याकार देव संप्रदाय की शक्ति को जानकर विराज उनकी शक्ति से हतप्रभ रह गया था। ऐसे में उनकी विरासत में उसके लिए बहुत कुछ हो सकता था। इसी कारण से विराज उस विरासत को पाना चाहता था। विराज का सवाल सुनकर कविश सुकुमार ने जवाब दिया, ये समझना आसान है। दैत्याकार देव संप्रदाय का विजयालय क्षेत्र 7 मुख्य पर्वतों में विभाजित है। हर एक पर्वत पर चाबी का टुकड़ा है। 7 पर्वतों से उन 7 टुकड़ों को जोड़कर चाबी पूरी बनती है। उस चाबी से दैत्याकार देव संप्रदाय का खजाना खोला जा सकता है। दैत्याकार देव संप्रदाय के पूर्वजों ने मरने से पहले अपनी विरासत को पाने का यही तरीका बनाया था। कविश सुकुमार इसी विरासत की सदियों से रक्षा करता आ रहा था। उसका काम था इस विरासत को पाने की कोशिश करने वाले को रोकना। कविश सुकुमार की बात सुनकर विराज कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। इसके बाद उसने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, गोल्डन पंख, तुम यहीं रुको और वैभव की सुरक्षा करो। मैं ऊपर जाकर देखकर आता हूं कि वहां क्या चल रहा है। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसा उस्ताद कहे। ऐसा कहने के बाद गोल्डन पंख ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कहा, उस्ताद, क्यों नहीं, आप पहले मुझे वहां जाने दे। विराज ने मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। वहां अगर कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो मेरे पास ऐसे साधन है जिनके दम पर मैं सकुशल लौट सकता हूं। विराज के पास रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र और रक्षक गुड़िया थी, जिसके बल पर वो किसी भी प्राणघातक हमले की स्थिति में किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसका एक तुरुप का पत्ता इस हमले में नष्ट हो सकता था। लेकिन अगर गोल्डन पंख को कुछ हो जाता तो विराज उसकी भरपाई किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। ऐसा कहकर विराज एक ऊंचे पर्वत के ऊपर तेजी से चढ़ने लगा। विराज के वहां से जाने के बाद कविश सुकुमार भी वहां से चला गया। वहां से वो सीधे बादलों के समंदर के ऊपर स्थित दैत्याकार जानवरों के दिव्य मंदिर के सामने पहुंच गया। वहां से खड़े होकर वो बादलों के पार विराज को पैनी नजरों से देखते हुए उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत को पाने के लिए सभी चुनौतियों को पूरा कर सकोगे। हालांकि उन चुनौतियों को पार करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें तलवार पूर्वज ने अपनी विरासत सौंपी है। कुछ तो खास होगा ही तुम में, शायद उसी खास से तुम इस खास को हासिल कर सको। कविश एक वादे की वजह से यहाँ रहकर लंबे समय से पहरेदारी कर रहा था। अब उसे लग रहा था कि शायद उसे यहाँ से जाने का अवसर प्राप्त हो सके। एक ऊंचे पर्वत पर तेजी से चढ़ते हुए विराज को नहीं मालूम था कि कविश सुकुमार के दिमाग में क्या चल रहा था। बहुत जल्दी विराज उस ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वो चोटी खंडहरों और मलबे से भरी पड़ी थी। वहां चारों ओर धूल का साम्राज्य व्याप्त था। उस जगह को देखकर ही पता लग रहा था कि उस जगह की एक नहीं बल्कि कितनी ही बार तलाशी ली गई थी, लेकिन शायद तलाशी लेने वालों को वहां कुछ भी नहीं मिला था। विराज ने उन सभी मलबों को ध्यान से देखने लगा। इधर उधर कई मलबों को हटाकर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा था और न ही कुछ भी काम का दिखाई दे रहा था। उसने खुद से ही कहा, पता नहीं उस चाबी का एक हिस्सा यहाँ कहाँ छिपा है। कहीं चाबी का वो हिस्सा किसी के हाथ तो नहीं लग गया। उस जगह को देखने से ही पता चल रहा था कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर जा चुके थे। ऐसे में विराज को इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं उन्हीं में से किसी के हाथ तो चाबी का टुकड़ा नहीं लग गया और वो व्यर्थ ही यहाँ पर अपना पसीना बहा रहा हो।
हालांकि अगले ही पल उसके कानों में कविश सुकुमार के शब्द गूंजने लगे और उसे यकीन हो गया कि चाबी का वो टुकड़ा अभी भी यही कहीं था। ये समझकर विराज ने अगले 2 घंटे में पर्वत की उस चोटी का कोना कोना नाप डाला। बारीक से बारीक चीजों को उठाकर उसने देखा, लेकिन उसे चाबी का वो टुकड़ा वहां कहीं नहीं मिला। ये देखकर विराज पहले तो निराशा से भर उठा, लेकिन फिर सोचने लगा कि चाबी का वो टुकड़ा पाना इतना आसान काम तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पड़े मलबे के बीच में कहीं वो टुकड़ा पड़ा मिल जाएगा। उसे जरूर किसी खास जगह रखा गया होगा। साथ ही उसकी सुरक्षा का भी पर्याप्त इंतजाम किया होगा ताकि कोई भी उसे लेकर वहां से न जा सके। ऐसा सोचते सोचते विराज की नजर आसमान पर पड़ी। आसमान पर बड़ी संख्या में बादलों के झुंड मौजूद थे। उन बादलों के समंदर को देखकर विराज को बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि बादलों का वो समंदर धरती के काफी नजदीक था, जबकि बादल धरती से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होते थे। उन बादलों के समंदर को देखकर विराज को लगा कि जैसे बादलों को वहां पर बनाया गया था, क्योंकि वो बादल अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे और एक ही जगह पर ठहरे हुए थे। ऐसा सोचते ही विराज ने स्वर्ग के कदम की रफ्तार से आसमान पर तेज उड़ान भर ली। जल्दी ही वो बादलों के उस समंदर के अंदर पहुंच गया। बादलों के समंदर के अंदर पहुंचते ही उसे अपने आसपास सिवाय कोहरे के कुछ और दिखाई देना बंद हो गया। इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसकी मुस्कान के खिल उठने का कारण ये था कि उसे बादलों के उस समंदर में एक तेज पारदर्शी रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो चमकती हुई रोशनी बादलों के समंदर के बीच में तैर रही थी। उस चमकती हुई रोशनी को देखकर विराज समझ गया कि वही चमकती चीज चाबी का एक टुकड़ा था। उसने खुद से कहा, अच्छा, तो चाबी का एक टुकड़ा यहाँ पर है। आखिरकार उसने चाबी के उस टुकड़े को ढूंढ लिया था जिसे लेने वो यहाँ आया था। बादल भक्षण दिव्य जानवरों के शरीर से निकलने वाले बादलों की वजह से वहां पर बादलों के इतने विशाल समंदर का निर्माण हुआ था। बादल भक्षण दिव्य जानवरों के मारे जाने के बाद भी बादलों का वो समंदर अपनी जगह पर बना रहा था। इसके साथ ही दिव्य शक्तियों को अपने अंदर छिपाए रखने की उन बादलों की शक्ति भी बनी रही थी। इसी वजह से चाबी के उस दिव्य हिस्से के वहां होने को कभी कोई भी आगंतुक योद्धा महसूस नहीं कर सका। इसी कारण से पहले भी कई योद्धा जो उन बादलों के समंदर में आए थे, वो खाली हाथ ही वापस लौट गए थे। उन्हें चाबी के किसी दिव्य टुकड़े के वहां होने का कोई अनुमान तक नहीं मिला था। विराज भी बादलों के उस समंदर में ऊर्जा के एक अलग प्रवाह को भांपकर उस चाबी के टुकड़े तक पहुंच पाया था। चाबी के उस चमकदार टुकड़े को देख लेने के बावजूद विराज समझ रहा था कि उस टुकड़े को पाना इतना आसान काम नहीं होने वाला कि बस उस चाबी के टुकड़े के पास गए और जाकर उसे ले लिया। जिसने भी उस चाबी के टुकड़े को वहां रख छोड़ा था, उसने उस टुकड़े की सुरक्षा के लिए वहां कुछ न कुछ इंतजाम भी जरूर किया होगा। यही सब विराज के दिमाग में घूम रहा था। इसके साथ ही इस विरासत की रखवाली एक संत अधिपति स्तर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कर रहा था, तो वो महान योद्धा इतनी आसानी से किसी को उस चाबी के टुकड़े को ले जाने तो किसी भी हाल में जाने देने वाला नहीं था। ये बात भी विराज अच्छे से समझ रहा था। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए विराज ने अपनी एक उंगली हवा में उठा ली। अगले ही पल उसकी उंगली से सुनहरे रंग की ज्वाला निकलने लगी। सुनहरे रंग की वो ज्वाला दहकता आकाश ज्वाला थी, जो पृथ्वी स्तर की सभी ज्वालाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके साथ ही दहकता आकाश ज्वाला में एक महान स्वर्गीय स्तर की ज्वाला बनने की संभावना छिपी थी। दहकता आकाश ज्वाला के वहां प्रज्वलित होते ही बादलों के उस समंदर में हलचल होने लगी। दहकता आकाश ज्वाला के आसपास के बादल तेजी से छंटने लगे। बादलों के उस समंदर के बीच में खड़े विराज को जमीन पर खड़ा इंसान नहीं देख सकता था। विराज की उंगली से निकलने वाली दहकता आकाश ज्वाला तेजी से बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही उस दहकता आकाश ज्वाला ने उस चमकती हुई रोशनी को चारों ओर से घेर लिया।
दहकता आकाश ज्वाला की कई शिराओं ने रस्सी की तरह आगे बढ़कर उस चमकदार रोशनी को चारों ओर से बांधना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही उस चमकती रोशनी से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल बादलों के उस समंदर के दूसरे हिस्से में किसी के जोरदार दहाड़ने की तेज आवाज गूंज गई। उस भयंकर आवाज को सुनकर विराज के दिल में खतरे की घंटी बज गई और वो अपनी जगह से तुरंत हट गया। जैसे ही विराज अपनी जगह से हटा, उस जगह पर हड्डियों के बने दो शक्तिशाली कांटे बादलों को भेदते हुए वहां पर तेजी से आ गए और वहां से होते हुए जमीन पर जाकर गिर पड़े। ये देखकर विराज गंभीर हो उठा। उसने तुरंत सम्राट समर सिंह की तलवार को बाहर निकाल लिया। दहकता आकाश ज्वाला का आकाश में एक तेज विस्फोट हो गया, जिससे उस विस्फोट के चारों ओर बादलों का समूह कुछ समय के लिए छितर गया। उसी समय विराज ने देखा कि बादलों के उस समंदर में ही एक तैरता हुआ टूटा महल मौजूद था। उस टूटे हुए महल के बाहर एक भयानक शक्तिशाली दैत्याकार जानवर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत हड्डियों के कांटे चिपके हुए थे। विराज से दूर खड़ा कविश सुकुमार ने जब विराज को उस टूटे हुए महल के नजदीक खड़ा देखा तो अपने आप से कहा, अच्छा तो ये दैत्याकार महल तक पहुंच गया। कविश जिस दैत्याकार दिव्य मंदिर के बाहर खड़ा था, उसे छोड़कर विराज इस समय जिस महल के नजदीक खड़ा था वो महल सभी 7 पर्वतों के ऊपर बादलों के समंदर में बने महलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली छूमंतर महल था। ये देखकर कविश सुकुमार सोचने लगा, सभी 7 पर्वतों में सीधे सबसे शक्तिशाली पर्वत पर पहुंचना पता नहीं इसके दुर्भाग्य का परिणाम है या किसी और चीज का। कविश सुकुमार को अच्छे से मालूम था कि उस छूमंतर महल के बाहर खड़ा वो दैत्याकार जानवर कितना ज्यादा शक्तिशाली था। कविश सुकुमार के मुताबिक विराज के लिए अकेले उसका सामना कर पाना असंभव था। अगर विराज अपने पालतू गोल्डन पंख के साथ गया होता तो भी कुछ संभावना थी कि विराज उस दैत्याकार जानवर का कुछ देर सामना कर सके, लेकिन अकेले तो नहीं। विराज छमंतर महल के बाहर खड़ा खड़े महाशक्तिशाली दैत्याकार जानवर को देख रहा था। उस महाशक्तिशाली दैत्याकार जानवर को देखकर विराज ने घबराते हुए कहा, आक्रोशित दानव भेड़िया। क्या विराज उस महाशक्तिशाली दैत्याकार जानवर का सामना कर पाएगा? क्या उस शक्तिशाली दैत्याकार जानवर का मुकाबला करने के दौरान गोल्डन पंख विराज की मदद करने वहां आता, और अगर आता तो क्या गोल्डन पंख के साथ कुछ गलत होने वाला था? विराज छूमंतर महल के बाहर खड़ा महाशक्तिशाली दैत्याकार जानवर को देख रहा था। उस महाशक्तिशाली दैत्याकार जानवर को देखकर विराज ने घबराते हुए कहा, आक्रोशित दानव भेड़िया। उस दैत्याकार जानवर के बारे में तलवार पूर्वज की तलवार मणि में बहुत कम ही जानकारी थी। उस कातिल दैत्याकार जानवर को देखकर वो आक्रोशित दानव भेड़िया ही लग रहा था। उस दैत्याकार जानवर का शरीर अजीब आध्यात्मिक शरीर था जो अनंत दैत्याकार जानवरों के विशेष परिस्थिति में मरने के बाद पैदा होते थे। उसके शरीर से प्राणघातक आभा निकल रही थी। उस प्राणघातक आभा का सामना करना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए नामुमकिन था। उस आक्रोशित दानव भेड़िए को मारने के लिए उसके शरीर से निकलने वाली सारी प्राणघातक आभा को समाप्त करने की जरूरत थी। इसके बिना आक्रोशित दानव भेड़िए अमर थे। उसी समय आक्रोशित दानव भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ लगा दी। उसके तुरंत बाद उसके शरीर से 2 शक्तिशाली हड्डियों के कांटे निकले और हवा को भेदते हुए विराज की तरफ बढ़ने लगे। ये देखते ही विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया और उसे अपने चारों ओर घुमाने लगा, और इस तरह तलवार धार ऊर्जा का एक बैरियर उसने अपने सामने बना लिया। 2 हड्डियों के शक्तिशाली कांटे उस तलवार धार ऊर्जा के बैरियर से टकराकर किसी और दिशा में चले गए। अपने वारों को निष्फल होता देखकर आक्रोशित दानव भेड़िया गुस्से से लाल हो उठा। उसी समय उसके शरीर से 4 हड्डियों के शक्तिशाली खंजर जैसे कांटे रॉकेट की गति से निकलकर विराज की ओर बढ़ गए। उन चारों कांटों का अगला सिरा हरे रंग का था, जिसका मतलब था कि उन चारों कांटों के अगले सिरे पर प्राणघातक जहर लगा था। उस जहर की शक्ति इतनी अधिक थी कि अगर उन कांटों से विराज को एक खरोंच तक आ जाती तो कुछ ही पलों में विराज की मौत हो जाती।
ये देखते ही विराज स्वर्ग के कदम की रफ्तार से अपनी जगह से गायब हो गया। विराज को गायब होता देखकर आक्रोशित दानव भेड़िया पागल हो उठा। उसी समय उसके शरीर से अनगिनत हड्डियों के कांटे निकलकर वहां चारों दिशाओं में टूट पड़े। उन अनगिनत हड्डियों के कांटों के आक्रोशित दानव भेड़िए के शरीर से निकलते ही आक्रोशित दानव भेड़िए के शरीर पर नए हड्डी के कांटे उभर आए। ये नजारा देखकर विराज का दिल धक्कसा रह गया। आक्रोशित दानव भेड़िए की ये क्षमता अनोखी थी। हड्डी के नए कांटे उसके शरीर में उभरने में बहुत कम समय लगा था। ये विराज के लिए एक अविश्वसनीय घटना थी। वो सोचने लगा, ये जरूर किसी निषेध गुप्त तकनीक का सहारा ले रहा है। अगर मैं उस गुप्त तकनीक का पता लगा सकूं तो इससे छुटकारा पा सकता हूं। हालांकि उस गुप्त निषेध तकनीक का पता लगाना और उसे नष्ट करना एक तरह से नामुमकिन कार्य की तरह था। विराज ने लंबी गहरी सांस ली और उसके शरीर से दहकता आकाश ज्वाला निकलने लगी। सुनहरे रंग की ज्वाला तेजी से बढ़ती चली गई और विराज के पीछे सुनहरे रंग की विशालकाय धर्म मूर्ति की तस्वीर प्रकट हो गई। उस विशालकाय धर्म तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो धर्म मूर्ति की तस्वीर आकाश में दहाड़ रही हो। विराज ने अपनी सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार अपने पीछे बनी उस विशालकाय धर्म मूर्ति को पकड़ा दी। इसके बाद उसने अपने हाथों से तिलिस्म बुनना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर से खून की प्यासी आभा निकलने लगी। विराज दानव भक्षण कला का उपयोग कर रहा था। दानव भक्षण कला वही तकनीक थी जिसके दम पर युद्ध सम्राट ने 100 प्रजातियों में हाहाकार मचा दिया था। युद्ध सम्राट ने दानव भक्षण कला की बदौलत ही मानव प्रजाति का सिर 100 प्रजातियों में तेजी से ऊपर उठ सका था। तलवार पूर्वज की तलवार मणि के अनुसार बहुत लंबे समय पहले प्रागैतिहासिक काल में 100 प्रजातियां हुआ करती थी। इन 100 प्रजातियों में मानव प्रजाति का महत्व काफी कम था। बड़ी संख्या में मानव प्रजाति के लोग 100 प्रजातियों के हाथों मारे गए। इसके काफी अरसे बाद मानव प्रजाति में बड़ी संख्या में स्वर्ग के गर्व योद्धा पैदा हुए। उसी समय मानव प्रजाति के एक महान योद्धा ने, जिसे उस समय युद्ध सम्राट के नाम से पुकारा जाने लगा था, दानव भक्षण कला को जन्म दिया था। युद्ध सम्राट ने दानव भक्षण कला की मदद से 100 प्रजातियों के कितने ही योद्धाओं को कुचल डाला। उस समय युद्ध सम्राट का नाम चारों ओर गूंज गया। विराज को लक्की ड्रा में सिस्टम से दानव भक्षण कला मिली थी। इस भयानक दानव भक्षण कला को सीखने के लिए विराज के पास पर्याप्त मार्शियल तकनीक नहीं थी। इस वजह से सिस्टम से मिलने के बाद उसने इस तकनीक को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया था। लेकिन चीखता दानव ड्रैगन से मिलने के बाद चारकोल ने विराज को दानव भक्षण कला सिखाने की पेशकश की थी। विराज ने चीखता दानव ड्रैगन चारकोल की मदद से दानव भक्षण कला को अपनी मार्शियल तकनीक के साथ मिल लिया था। हालांकि जब से विराज ने दानव भक्षण कला में मौजूद मार्शियल स्किल सीखी थी, तब से उसने इस स्किल का उपयोग नहीं किया था। लेकिन आज उस आक्रोशित दानव भेड़िए को देखकर वो समझ चुका था कि किसी महान शक्ति के बल पर ही उसका सामना किया जा सकता था। कितनी अलौकिक दिव्य रहस्यमय आभा है। विराज से कुछ दूरी पर बादलों की दुनिया में खड़ा कविश सुकुमार विराज के शरीर से रहस्यमय शक्तिशाली आभा निकलते देख रहा था। उस आभा के विराट स्वरूप को समझकर उसने चौंकते हुए कहा। विराज के शरीर से निकलती उस आभा की वजह से कविश को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने विराज को संशय भरी नजरों से देखा और कहा, तलवार पूर्वज का शिष्य और उनकी शक्तियों के वारिस के पास ऐसी राक्षसी तकनीक कहाँ से आई होगी? इस लड़के को समझना अभी बाकी है। कविश सुकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि विराज के साथ क्या हो रहा था, लेकिन इतना वो तय कर चुका था कि अगर विराज के शरीर से निकलने वाली आभा हत्यारन आभा बनती है तो वो विराज को मार डालेगा। गोल्डन पंख और वैभव को नहीं मालूम था कि कविश सुकुमार विराज के शरीर से निकलती अजीबोगरीब आभा से भयभीत होकर उसे मारने के बारे में सोचना शुरू कर चुका था।
वैभव के चारों ओर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी और वैभव अपनी पूरी कोशिशों में लगा था कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिक से अधिक हिस्सा अवशोषित कर सके। गोल्डन पंख वहां आसपास जाकर परिस्थितियों का मुआयना करना चाह रहा था। विराज को नहीं मालूम था कि दानव भक्षण कला की वजह से कविश सुकुमार उसे जान से मारने के बारे में सोच रहा था। कुछ ही समय में विराज के शरीर के चारों ओर खूनी की प्यासी राक्षसी आभा की एक घनी परत बनकर तैयार हो गई। उस घनी परत के अंदर सुनहरे रंग की ज्वाला धधक रही थी। इससे वो परत बेहद चमकदार और वहशी हो उठी थी। इस कारण कोई भी उस समय विराज को सीधे सीधे देखने का साहस तक नहीं कर पाता। छूमंतर महल के बाहर खड़े आक्रोशित दानव भेड़िए ने जब विराज के शरीर से खून की प्यासी उस राक्षसी आभा को निकलने देखा को उसकी आंखों में भय का संचार होने लगा। विराज के शरीर से निकलने वाली उस निर्दयी आभा के सामने आक्रोशित दानव भेड़िए की आभा कमजोर थी। आक्रोशित दानव भेड़िए को भयभीत होता देखकर विराज ने अपने हाथों से तिलिस्म बनाने की अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। जल्दी ही धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से आकर विराज के शरीर में समाने लगी और कुछ ही समय में एक रहस्यमय तिलिस्म विराज के हाथों में प्रकट हो गया। उस तिलिस्म से डरावनी राक्षसी ऊर्जा निकलने लगी जिसकी वजह से वहां आसपास के बादलों का रंग गहरा लाल होने लगा। उसी समय आक्रोशित दानव भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके शरीर से कई सारे हड्डियों के कांटे बहुत तेज गति से निकलकर विराज की ओर बढ़ चले। इसके तुरंत बाद हड्डियों की एक जाली उसके चारों ओर बननी शुरू हो गई जिसने आक्रोशित दानव भेड़िए को चारों ओर से घेर लिया और इस तरह आक्रोशित दानव भेड़िए के चारों ओर एक बहुत ही शक्तिशाली कवच बनकर तैयार हो गया। आक्रोशित दानव भेड़िए के चारों ओर बने उस महाशक्तिशाली सुरक्षा कवच को देखकर विराज के चेहरे पर नफरत के भाव उभर आए। हड्डियों के उन खंजरनुमा शक्तिशाली कांटों को अपनी तरफ आता देखकर विराज ने अपने हाथों में बन रहे तिलिस्म का एक हिस्सा उन अनगिनत हड्डियों के कांटों पर दे मारा। उस प्रहार से सभी खंजरनुमा हड्डियों के कांटे पल भर में ही राख में बदल गए और वहां चारों ओर फैल गए। इसके ठीक बाद विराज ने अपने हाथों में बनाए उस शक्तिशाली तिलिस्म को आक्रोशित दानव भेड़िए पर दे मारा। ऐसा करते ही एक तेज विस्फोट के साथ तिलिस्म और भेड़िए की टक्कर हुई। उस शक्तिशाली तिलिस्म ने आक्रोशित दानव भेड़िए को चारों ओर से घेर लिया। उस खून की प्यासी राक्षसी आभा की ऊर्जा से आक्रोशित दानव भेड़िए के शरीर पर चारों ओर से भीषण दबाव पड़ने लगा। कुछ ही देर में उस खून की प्यासी राक्षसी ऊर्जा ने आक्रोशित दानव भेड़िए के आधे शरीर को गला डाला। ये नजारा देखकर कविश सुकुमार की आंखों में खतरे की घंटी बज उठी। विराज के शरीर से निकलने वाली खून की प्यारी राक्षसी ऊर्जा सारी हदों को पार करके बहुत अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी। वो विराज को रोकने के लिए सतर्क हो उठा। उसे कुछ भी करके विराज को रोकना था, भले ही विराज तलवार पूर्वज का शिष्य भी क्यों नहीं था। आक्रोशित दानव भेड़िए के आधे शरीर को खत्म होता देखकर विराज के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने खुद से कहा, दानव का भक्षण करने वाले इस तिलिस्म की शक्ति तो सच में लाजवाब है। उसने दानव भक्षण कला में मौजूद इस तिलिस्म का कभी उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये तिलिस्म इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि एक बात से विराज थोड़ा निराश था कि ये तिलिस्म एक राक्षसी तिलिस्म था और इस तिलिस्म का उपयोग करने से उसका नाम खराब हो सकता था, लेकिन उस आक्रोशित दानव भेड़िए के सामने वो इस तिलिस्म का उपयोग करने के लिए मजबूर था। इसके बाद विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार की तलवार धार और दहकता आकाश ज्वाला की ऊर्जा को मिलाकर एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया और उस तलवार ऊर्जा से आक्रोशित दानव भेड़िए पर एक शक्तिशाली वार कर डाला। आक्रोशित दानव भेड़िया, जो पहले ही दानव भक्षण तिलिस्म से बुरी तरह से जूझ रहा था, उसके लिए ये शक्तिशाली वार किसी प्राणघातक हमले से कम नहीं था। इस हमले के पड़ते ही वो दर्द से कराह उठा। उसके शरीर से निकलने वाली कातिल आभा बिखर गई और उसके शरीर में कई सारे घाव उभर आए। आक्रोशित दानव भेड़िए को तड़पता हुआ देखकर विराज ने दहकता आकाश ज्वाला को वहां चारों ओर फैला दिया।
इससे आक्रोशित दानव भेड़िए के चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला व्याप्त हो गई और उसकी तेज गर्मी से आक्रोशित दानव भेड़िए को असहनीय दर्द होने लगा। ये देखकर कविश सुकुमार का दिल धक्कसा रह गया। वो समझ गया कि विराज आक्रोशित दानव भेड़िए की असल पहचान समझ चुका था। ये जानकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि विराज ने उस दैत्याकार जानवर की असल पहचान को कैसे समझ लिया। पहले तो कविश सुकुमार ने सोचा था कि जिस समय आक्रोशित दानव भेड़िया मरने की कगार पर होगा उस समय वो जाकर उसकी मदद करेगा। आक्रोशित दानव भेड़िया बड़े ही अलग किस्म के प्राणी थे जो प्राणघातक ऊर्जा से बने थे। इनकी सबसे शानदार खूबी भी यही थी कि ये वातावरण में मौजूद प्राणघातक ऊर्जा को सोख लेते थे। इस तरह ऐसी जगहें जहां पर प्राणघातक ऊर्जा मौजूद होने की वजह से वो नरक बन चुकी थी, आक्रोशित दानव भेड़ियों की मदद से उन जगहों की प्राणघातक ऊर्जा को सोखकर उन्हें वापस से स्वर्ग बनाया जा सकता था। कविश सुकुमार विराज के हमले से भयभीत हो चुका था और अब वो विराज पर वार करने का निर्णय ले चुका था। तो कविश सुकुमार क्या करने वाला था? क्या कविश सुकुमार की वजह से विराज किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? आक्रोशित दानव भेड़िए का जन्म बहुत ही मुश्किल होता था। जिस समय दैत्य देव संप्रदाय अपने चरम पर था, उस समय आक्रोशित दानव भेड़िया एक भी नहीं था। दैत्याकार देव संप्रदाय के नष्ट हो जाने के बाद उनके अवशेषों पर आक्रोशित दानव भेड़िए पैदा हुए थे। दैत्याकार देव संप्रदाय के नष्ट होते समय अनगिनत दैत्याकार जानवर और प्रेत दैत्याकार जानवर मारे गए थे। उस समय वहां चारों ओर प्राणघातक ऊर्जा फैल गई थी। उस प्राणघातक ऊर्जा और किसी अदृश्य शक्ति के सम्मिलित प्रभाव से आक्रोशित दानव भेड़ियों का जन्म हुआ था। विराज ने उस आक्रोशित दानव भेड़िए को ध्यान से देखा और अगले ही क्षण उसके शरीर से गुप्त आत्मा तलवार धार निकली और जाकर आक्रोशित दानव भेड़िए के सिर में समा गई। विराज को इस बात का तनाव नहीं था कि उसके आत्मा के वार से आक्रोशित दानव भेड़िया मर जाएगा। इसका कारण ये था कि आक्रोशित दानव भेड़िए बहुत ज्यादा शक्तिशाली दैत्याकार जानवर थे, साथ ही इनकी आत्मा की शक्ति भी अच्छे स्तर पर थी। इस वजह से विराज के गुप्त आत्मा तलवार धार के एक वार से आक्रोशित दानव भेड़िया मरने नहीं वाला था। अपने गुप्त आत्मा तलवार धार के प्रहार से विराज आक्रोशित दानव भेड़िए को सिर्फ कमजोर करना चाह रहा था। गुप्त आत्मा का वार करने के बाद उसने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को वापस रख दिया। उसके बाद अपने हाथों से अग्निबीज पैदा करने लगा और आत्मा की छाप तकनीक का उपयोग करने लगा। उसी समय एक रहस्यमय तिलिस्म विराज के हाथों में प्रकट हो गया जो आक्रोशित दानव भेड़िए के सिर में समा गया। उस तिलिस्म के उसके शरीर में समाते ही आक्रोशित दानव भेड़िए की आंखों का रंग तेजी से बदलने लगा। उसके तुरंत बाद आक्रोशित दानव भेड़िए का विशालकाय शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटा सा भेड़िया रह गया। उस छोटे से भेड़िए को देखकर विराज रोमांचित हो उठा। उस छोटे भेड़िए को देखकर वो समझ गया कि दरअसल यही असल का आक्रोशित दानव भेड़िया था। उसका विशालकाय शरीर तो उसके शरीर से निकलने वाले विनाशी कातिल आभा ने बनाया था। उस छोटे भेड़िए को देखकर विराज ने कहा, मैं तुम्हें आज से दहाड़ता चांद बुलाऊंगा। ये सुनते ही उस नन्हे भेड़िए ने अपनी पूंछ हिलाई और एक जोरदार दहाड़ दी, मानो वो अपने इस नए नाम से बहुत खुश था। ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अगले ही पल विराज की नजर बादलों के बीच में तैरती रोशनी की चमक पर पड़ी, जिसके अंदर चाबी का एक टुकड़ा मौजूद था। वो तुरंत उस रोशनी की चमक के पास चला गया और सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार से उस रोशनी की चमक पर एक वार कर डाला। ऐसा करते ही रोशनी की चमक टूटकर बिखर गई और विराज के हाथों में चाबी का एक टुकड़ा आ गिरा। उस चाबी के टुकड़े के विराज के हाथों में आते ही बादलों के बीच में मौजूद विशाल दैत्याकार हॉल प्रकाश की एक किरण में बदल गया और चाबी के उस टुकड़े में समा गया। ये दृश्य देखकर विराज की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विशाल दैत्याकार हॉल असल में एक जादुई खजाना था। वो सोचने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि चाबी के बचे 6
टुकड़ों में भी दैत्याकार देव संप्रदाय की 6 इमारतें समाई हुई है। ये समझते ही विराज हतप्रभ रह गया, उसके पास शब्द तक नहीं बचे। वो सोचने लगा, अगर हर टुकड़े से एक इमारत जुड़ी है तो सभी टुकड़ों के एक साथ जुड़ जाने पर सभी इमारतें भी एक साथ जुड़ जाएंगी। हो सकता है कि दैत्याकार देव संप्रदाय की वो आखिरी विरासत भी इन्हीं इमारतों से जुड़ी हो। ऐसी तकनीक ईजाद करना सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। पता नहीं कितने महान कारीगरों ने इस महान तंत्र की स्थापना की होगी। दैत्याकार देव संप्रदाय सच में तकनीक के एक बहुत ही शीर्ष शिखर तक पहुंच चुके थे। आज की दुनिया में बहुत कम शक्तियां ही ऐसी थी जो इतने उच्च स्तर की तकनीक का निर्माण कर सके। 100 प्रजातियों में भी कुछ प्रजातियां ही इतनी उच्च स्तर की तकनीक धारण करती थी। विराज से कुछ दूरी पर बादलों की दुनिया में खड़े कविश सुकुमार ने जब विराज को ये सब करते देखा तो उसके दिल में तेज दर्द उठ गया और अफसोस के साथ कहा, मतलब इस बच्चे ने दैत्याकार दानव भेड़िए को वशीभूत कर लिया। कविश सुकुमार खुद उस दैत्याकार दानव भेड़िए को वशीभूत करना चाहता था, वो बस उसके और ज्यादा शक्तिशाली होने का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो उस दैत्याकार दानव भेड़िए के साथ आत्मा का संबंध बनाने के लिए किसी तरह की जिदबाजी में नहीं था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से विराज नाम का कोई लड़का आकर दैत्याकार दानव भेड़िए को वशीभूत कर लेगा और उसकी सारी योजना पर पानी फेर देगा। कविश सुकुमार ने चिढ़ते हुए खुद से ही कहा, इस बच्चे के उस्ताद को आखिर इतनी शक्तिशाली गुप्ता आत्मा की तकनीक कहाँ से मिली होगी। जिस गुप्त आत्मा तलवार धार का उपयोग विराज ने किया था उसकी शक्ति से कविश सुकुमार भी चकित रह गया था। हालांकि विराज की गुप्त आत्मा तलवार धार से कविश को खतरा नहीं था, क्योंकि विराज सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा था। बिना उस गुप्त आत्मा तलवार धार के विराज आक्रोशित दानव भेड़िए को किसी भी हाल में वशीभूत नहीं कर पाता। इस परिस्थिति में कविश अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। इतना शक्तिशाली जानवर उसके हाथ से निकलकर विराज के हाथों में जा चुका था और वो कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि विराज ने अपनी प्रतिभा से उस हासिल किया था, इसलिए कविश के पास विराज से किसी तरह का कोई बदला लेना का कारण नहीं था। साथ ही कविश को ये भी डर था कि अगर वो बिना सोचे समझे विराज पर हमला कर देता तो तलवार पूर्वज उसे नहीं छोड़ता। वैसे भी पुनर्जन्म के 6 मार्ग इस जगह से एक गुप्त मार्ग के जरिए जुड़ा था, इस कारण से तलवार पूर्वज का यहाँ आना संभव था। इस कारण से कविश के सामने हार मानने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचा था। इन सब बातों से बेखबर विराज दहाड़ता चांद को लेकर वापस नीचे उतर आया, जहां पर वैभव अभ्यास कर रहा था। दैत्याकार देव संप्रदाय की भूमि विजयालय के द्वार पर पहुंचने पर विराज ने देखा कि वैभव अपनी साधना पूरी कर चुका था। वो देख पा रहा था कि इस साधना में वैभव ने काफी कुछ हासिल किया था। विराज को अपनी तरफ आता देखकर वैभव ने खुश होते हुए कहा, बड़े भैया। वैभव की आभा में परिवर्तन को देखकर विराज ने कहा, तो तुम्हारे स्तर में बढ़ोतरी हुई है। ये सुनते ही वैभव का चेहरा कठोर हो गया। उसे लगा था कि उसने अपनी आभा को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था, इतना कि विराज भी उसकी आभा को पहचान नहीं पाएगा। लेकिन विराज ने तो पहली ही नजर में उसकी आभा को पहचान लिया था। इस बात से वैभव निराश हो गया, क्योंकि अपनी शान दिखाने का एक मौका वो गंवा चुका था। वैभव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरे स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मैंने अधूरी आत्माओं का निवास रचनाकार पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। हालांकि आत्माओं का निवास रचनाकार की शक्ति इसके असल रूप की तुलना में कमजोर है, लेकिन मेरे गुरु की दी गई पुस्तक में लिखी आत्माओं के निवास रचनाकार तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वैभव की बात सुनकर विराज ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। वैभव महान रचनाकार पाराशल का शिष्य था, उससे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद विराज को थी, इसलिए विराज को वैभव के इस प्रदर्शन से कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। पाराशल एक संत राजा स्तर के रचनाकार मास्टर थे। ऐसे महान शख्सियत का शिष्य भी प्रतिभावान ही होगा।
वैभव ने विराज से पूछा, बड़े भैया, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? नीले पहाड़ों के खंडहर जैसी कैप्लर यूनिवर्स की 10वीं सबसे खूंखार जगह पर आत्माओं का निवास रचनाकार तकनीक सीखकर वैभव बहुत खुश था और समझ चुका था कि इस भूमि में कितने ही खजाने दफन थे। उसकी नजर अब आगे के खजानों को हासिल करने पर लग चुकी थी। वैभव के अंदर जागी इस लालसा को देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने बचे 6 पर्वतों में से एक पर्वत को चुना और गोल्डन पंख वैभव को लेकर वहां तेजी से आगे बढ़ चला। कुछ दूरी चलने के बाद वैभव ने दहाड़ता चांद की ओर इशारा करते हुए पूछा, बड़े भैया, ये क्या है? हालांकि वैभव बहुत देर से उसे देखे जा रहा था, लेकिन इस बारे में विराज से पूछ नहीं रहा था। लेकिन अपने अंदर की चंचलता को वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और विराज से पूछ ही लिया। विराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने एक आक्रोशित दानव भेड़िए को वशीभूत किया है। ये आगे चलकर वर्धन परिवार के दरवाजे पर खड़ा होकर पहरेदारी करेगा। विराज की बात सुनकर वैभव स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर पहली भरे भाव उभर आए। उसने पूछा, आक्रोशित दानव भेड़िया, ये क्या होता है? वैभव चंद्रवंशी परिवार का एक होनहार युवा था और चंद्रवंशी परिवार के पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन कर चुका था, लेकिन उसने भी कभी आक्रोशित दानव भेड़िए के बारे में नहीं सुना था। वैभव की उत्सुकता को जानकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग थे जिन्हें आक्रोशित दानव भेड़ियों के बारे में कोई जानकारी थी, इसलिए वैभव को इस बारे में कुछ न पता होना सामान्य घटना थी। विराज ने वैभव को बताया, आक्रोशित दैत्याकार जानवर प्राणघातक ऊर्जा से पैदा होने वाले अजीबोगरीब और रहस्यम दैत्याकार जानवर है। तुम्हें इसके बारे में पता न होना सामान्य बात है। यहाँ तक कि ज्येष्ठ पाराशल को भी इस जीव के बारे में जानकारी नहीं है। विराज की बात सुनकर वैभव को कुछ कुछ समझ आया, हालांकि अभी भी कई सवाल उसके ज़हन में घूम रहे थे। हालांकि उसने विराज से आगे कोई सवाल नहीं पूछा और विराज के पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगा। जल्दी ही तीनों उस पर्वत की चोटी पर पहुंच गए जो बादलों से घिरी थी। अपने पुराने अनुभव की वजह से विराज ने उस चोटी पर बिखरे मलबे की तरफ न देखकर ऊपर बादलों की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया और अपनी तलवार को हवा में उठा दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी तलवार से शक्तिशाली तलवार धार निकली जिसने जाकर ऊपर बादलों में तेज हलचल पैदा कर दी। उसी समय बादलों के बीच में एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के अंदर चाबी के एक टुकड़े को आराम से देखा जा सकता था। रोशनी से भरी उस गेंद को देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हालांकि वो उस गेंद को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि अपने पुराने अनुभव से वो समझ चुका था कि उस चमकती गेंद की सुरक्षा के लिए वहां पर कोई न कोई शक्तिशाली उपाय अवश्य किया गया होगा। कविश सुकुमार लंबे समय से उस जगह की पहरेदारी कर रहा था, ऐसे में उसने कोई न कोई शक्तिशाली सुरक्षा वहां जरूर रख छोड़ी होगी। बिना शक्तिशाली सुरक्षा के चाबी का वो टुकड़ा इतने सालों तक वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकता था। कोई न कोई अभी तक उसे लुटकर ले जा चुका होता। उसी समय वैभव ने चौंकते हुए कहा, बड़े भैया, वहां देखिए, वहां पर कुछ है। विराज ने उस ओर देखा जहां वैभव इशारा कर रहा था। उसे वहां बादलों के बीच में एक इमारत दिखाई दी। वो इमारत पूरी तरह से बादलों से ढकी थी। विराज ने उस इमारत के दरवाजे की पट्टी पर लिखा हुआ पढ़ा, रचनाकार हॉल। ये पढ़ते ही विराज की आंखें चमक उठी। आखिर ये रचनाकार हॉल क्या था? उस रचनाकार हॉल में विराज के लिए क्या मुसीबत छिपी थी? क्या विराज उस मुसीबत का सामना कर पाएगा? क्या उस रचनाकार हॉल में कुछ ऐसा छिपा था जो विराज और वैभव के होश उड़ाने वाला था? विराज गोल्डन पंख और वैभव को लेकर दूसरे पर्वत की चोटी पर पहुंच गया था। उस पर्वत की चोटी पर बादलों की ओर देखने पर वैभव को बादलों में एक इमारत दिखाई दी। उस इमारत को देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, रचनाकार हॉल।
उस रचनाकार हॉल को देखकर विराज ने वैभव की पीठ थपथपाते हुए उससे कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। दैत्याकार देव संप्रदाय केवल शक्तिशाली दैत्याकार जानवरों की पालतू बनाने की योग्यता ही नहीं रखते थे, इसके उलट वो मार्शियल तकनीक, रचनाकार तकनीक और गोली तकनीक में भी बहुत आगे थे। इसी वजह से दैत्याकार देव संप्रदाय के पास दैत्याकार हॉल के साथ साथ रचनाकार हॉल, गोली हॉल और मार्शियल हॉल भी थे। इन सभी हॉल का महत्व किसी भी हाल में दैत्याकार हॉल से कम नहीं था। उसे सबसे पहले दैत्याकार हॉल मिला था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अगली ही बार में उसे रचनाकार हॉल मिल जाएगा। विराज की बात सुनकर वैभव की बाँचें खिल उठी। उसे दैत्याकार देव संप्रदाय के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि दैत्याकार देव संप्रदाय रातों रात तबाह हो गया था। आत्मा का निवास रचनाकार तकनीक को आत्मसात कर उसने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए विराज की बात ने उसके अंदर एक उम्मीद जगा दी कि शायद उसे कुछ बड़ा हासिल होने वाला था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, बड़े भैया, मुझे क्या करना होगा? विराज ने मुस्कुराते हुए रचनाकार हॉल की तरफ इशारा करते हुए वैभव से कहा, ये रचनाकार हॉल नाम का महल प्राचीन दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत का हिस्सा है। इस रचनाकार हॉल में कई तरह के रचनाकार डायग्राम भरे पड़े हैं। इस रचनाकार हॉल के बाहर चारों ओर बने रचनाकार प्रतिरूप सभी बेहद उच्च गुणवत्ता के रचनाकार पैटर्न हैं। तुम इन रचनाकार प्रतिरूपों के जितने भी अंश को सीख सके, उससे ही तुम्हारी रचनाकार तकनीक में कमाल की वृद्धि हो जाएगी। विराज ने जैसे ही रचनाकार हॉल को देखा था, उसे तुरंत समझ आ गया था कि उस रचनाकार हॉल में बने सभी रचनाकार प्रतिरूपों को तोड़कर ही वहां रखी चाबी का टुकड़ा हासिल किया जा सकता था। उन रचनाकार प्रतिरूपों को तोड़ने के दो मार्ग थे। एक मार्ग तो ये था कि विराज अपनी शक्ति का उपयोग करके उन सभी रचनाकार प्रतिरूपों को नष्ट कर दे और बलपूर्वक चाबी के टुकड़े को अर्जित कर ले। हालांकि इस मार्ग में समस्या ये थी कि इतनी महान प्राचीन विरासत नष्ट हो जाती और कभी भी किसी को दैत्याकार देव संप्रदाय के महान रचनाकार ज्ञान के बारे में पता नहीं लगता। दूसरा तरीका ये था कि सभी रचनाकार प्रतिरूपों को ठंडे दिमाग से हल किया जाए, जिससे सभी रचनाकार प्रतिरूप स्वतः खुल जाएं। इससे दैत्याकार देव संप्रदाय की वो महान विरासत बची रह जाती और दुनिया उनकी महान रचनाकार तकनीक के बारे में जान पाती। विराज के पास इतना समय नहीं था कि वो वहां बैठकर एक एक रचनाकार पैटर्न को खोले। वो सिस्टम की मदद से और एनर्जी की धारा के मौलिक पॉइंट के जरिए तेजी से अपनी रचनाकार तकनीक में वृद्धि कर सकता था। उसे बैठकर एक एक रचनाकार तकनीक सीखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वैभव के लिए ये एक अच्छा अनुभव हो सकता था। वो वहां बैठकर उन सभी रचनाकार प्रतिरूपों को एक एक करके खोल सकता था। इससे उसके ज्ञान और अनुभव में भी कमाल का इजाफा हो पाता। विराज की बात सुनकर वैभव के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। उसके लिए तो मानो जन्नत ने अपने द्वार खोल डाले थे। वैभव अपने चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 युवा जीनियस था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे बाहरी दुनिया का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। अब विराज के साथ रहने की वजह से उसका बाहरी दुनिया का अनुभव तेजी से बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसे बहुत कुछ हासिल भी होता जा रहा था। इसी वजह से ही चंद्रवंशी परिवार ने विराज के साथ उसे आने भी दिया था। पाराशल जैसा महान गुरु मिलने के बाद वैभव का ध्यान रचनाकार तकनीक पर पूरी तरह से लग चुका था। वो रचनाकार तकनीक में बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसे अच्छे से मालूम था विराज और पाराशल जैसे गुरुओं के बीच में रहने पर वो कभी भी रचनाकार तकनीक के किसी भी स्तर पर अटक कर रह जाने वाला नहीं था, जिसका मतलब ये था कि रचनाकार तकनीक में उसके कुछ बड़ा कर पाने की संभावना बहुत बढ़ चुकी थी। रचनाकार तकनीक के दम पर वो बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। इस समय उसके सामने रचनाकार तकनीक का पूरा बगीचा था। ऐसे में उसका खुशी में झूमना स्वाभाविक था। वैभव तेजी से उस रचनाकार हॉल के पास चला गया। ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।
उसे कुछ समय के लिए वैभव को वहां छोड़ना था ताकि वैभव वहां रहकर उन सभी रचनाकार तकनीकों को खोलकर उन्हें बुनना सीख सके। वो वैभव को वही छोड़कर गोल्डन पंख को साथ लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने तसल्ली कर ली कि वैभव को वहां पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। रचनाकार हॉल का पर्वत छोड़कर वो किसी दूसरे पर्वत पर पहुंच गया। जल्दी ही वो दोनों उस पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। उस पर्वत की चोटी पर मौजूद बादलों की दुनिया में विराज को एक और चमकदार रोशनी मिल गई जिसके अंदर चाबी का टुकड़ा मौजूद था। बादलों की उस दुनिया में जो हॉल था वो था मार्शियल टावर। रोशनी की उस गेंद के नजदीक ही एक लंबी इमारत बादलों की बीच से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। उस इमारत के द्वार के ऊपर लिखा था मार्शियल टावर। उस इमारत से डरावनी हत्यारन आभा निकल रही थी। उस हत्यारन आभा का खौफ इस कद वहां फैला हुआ था कि कोई उस जगह के पास भी जाने की हिम्मत न कर सके। बादलों की बीच बसे उस मार्शियल हॉल को देखते हुए विराज ने कहा, पता नहीं किस तकनीक की मदद से इस मार्शियल टावर को यहाँ पर बनाया गया था। मार्शियल टावर वो जगह थी जहाँ पर दैत्याकार देव संप्रदाय के लोग मार्शियल तकनीक सीखते थे। दैत्याकार देव संप्रदाय में 3 योद्धा संत अधिपति स्तर से भी ऊपर पहुंच चुके थे। विराज जैसे ही उस मार्शियल टावर के नजदीक पहुंचा उसे वहां पर कुछ दिखाई दिया। वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 आभासी आकृतियां मार्शियल टावर के बाहर प्रकट हुई। भले ही उन दोनों के पास असल शरीर नहीं था, फिर भी उन दोनों के अंदर से बहुत ही शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उन दोनों आभासी आकृतियों को देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, युद्ध आत्मा। विराज उन दोनों आभासी आकृतियों को देखकर उनकी पहचान जान चुका था। एक महान योद्धा की मौत के बाद उसके युद्धधार की एक लहर से इन आभासी आकृतियों का निर्माण हो जाता था। ये आभासी आकृतियां उस महान योद्धाओं की सभी मार्शियल तकनीकों को आत्मसात कर लेती थी। लेकिन एक आभासी आकृति होने की वजह से इनकी मार्शियल शक्ति में काफी कमी आ जाती थी। इसके साथ ही जो भी मार्शियल स्किल और तकनीक ये सीखते थे वो अधूरे ही रह जाते थे। इसके बावजूद युद्धात्मा में कमाल की शक्तियां मौजूद होती थी। बहुत समय पहले वर्धन परिवार के पूर्वज काल्पी सिटी आत्मा को निगलने वाली युद्धभूमि में घुस गए। वहां से वो अपने साथ हजारों युद्ध आत्माएं लेकर आए और अपने समय के स्वर्ग के गर्व योद्धाओं का सफाया कर दिया। हालांकि आत्मा को निगलने वाली युद्धभूमि की युद्ध आत्मा की तुलना दैत्याकार देव संप्रदाय की युद्ध आत्मा के साथ नहीं की जा सकती थी। भले ही वो भूमि सालों पहले नष्ट हो चुकी थी, इसके बावजूद भी दोनों युद्ध आत्माएं दिव्य शक्ति धारण रखती थी। ये समझ आते ही विराज के चेहरे के भाव गंभीर हो उठे। समर सिंह की अधूरी तलवार उसके हाथों में जगमगाने लगी और वो धीरे धीरे उन दोनों युद्ध आत्माओं के पास जाने लगा। उन दोनों युद्ध आत्माओं ने जब विराज को अपने पास आता देखा तो दोनों युद्ध आत्माओं ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और एक युद्ध आत्मा ने कहा, आज पूरे 1000 साल के बाद कोई हमारे मार्शियल टावर हमें चुनौती देने आया है। उन दोनों के नजदीक आकर विराज ने कहा, मैं विराज वर्धन आप दोनों सीनियर को चुनौती देने आया हूं। उन दोनों युद्धात्माओं का नाम था बर्ची भाल। विराज को इस तरह चुनौती पेश करता देखकर अपने हाथों में लंबा भाला पकड़े भाल ने विराज से कहा, बच्चे चलो मुकाबला करते हैं। मैं पिछले 1000 सालों से बर्ची के साथ मुकाबला करते करते उकता गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी लड़ने की सारी इच्छाओं की आज पूर्ति कर दोगे। भाल की बात सुनते ही विराज ने अपने हाथों में पकड़ी समर सिंह की अधूरी तलवार को हवा में उठा लिया। जैसे ही विराज आगे की ओर बढ़ा, किसी शक्ति के प्रभाव से धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक शक्तियां तेजी से आकर विराज के चारों ओर घूमने लगी। वहां मौजूद बादलों के समूह भी तेजी से विराज के चारों ओर घूमने लगे। देखते ही देखते विराज के चारों ओर बादलों और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली परत बनकर तैयार हो गई। ये नजारा देखकर भाल और बर्छी सन्न खड़े रह गए।
भले ही वो दोनों विराज की इस चाल से हतप्रभ रह गए थे, लेकिन भाल और बर्छी दोनों युद्धात्मा थी। उन दोनों का युद्ध लड़ने का अनुभव और शक्ति दोनों ही उच्च स्तर पर थी। इसलिए वो दोनों गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ ही देर में विराज बादलों के कोकून में बंद हो गया। उसके चारों ओर घने बादलों की परतें जम गई। उस समय विराज को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो वहां किसी चीज को जन्म देने वाला था। इस रहस्यमयी परिस्थिति को देखकर भाल ने अपने हाथों में पकड़े भाले को जमीन पर दे मारा। उसी समय भाले के अगले हिस्से से एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलकर आकाश में समा गई। इससे वहां सिटीनुमा एक तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा होते ही बड़ी संख्या में बादल और धुंध इकट्ठा होने लगे और जल्दी ही वो सभी इकट्ठा होकर एक लंबे भाले में बदल गए और जल्दी ही वो पूरी रफ्तार से विराज के चारों ओर बने बादलों के कोकून पर हमला करने बढ़ चले। भाल को पूरा यकीन था कि उसके इस वार के टकराने के बाद विराज वापस से लड़ पाने की स्थिति में नहीं बचेगा। बर्छी ने जब ये नजारा देखा तो अपने हाथों में पकड़ी तलवार को कसकर पकड़ लिया और पैनी नजरों से विराज को देखने लगा। भाल और बर्छी का मार्शियल स्तर एक मार्शियल मोनार्क योद्धा जितना था। ऐसे में उनके प्रहार की शक्ति प्राणघातक थी। जैसे ही भाल का फेंका बादलों का भाला विराज के बादलों के कोकुन से टकराने वाला था, उसी समय विराज के चारों ओर बने बादलों के कोकुन में अनगिनत दरारें बनना शुरू हो गई। उन दरारों के अंदर से तेज प्रकाश की रोशनी बाहर निकली जिससे वहां चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। ये देखकर बर्छी के दिल में धक धक होने लगी। उसने तुरंत अपने हाथों में पकड़ी तलवार को हवा में उठा लिया, लेकिन फिर किसी कारण से अपनी तलवार को वापस नीचे कर लिया और भाल की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि भाल मामले को नियंत्रित कर सकता था। विराज के चारों ओर बने बादलों के कोकुन में हुए इन परिवर्तनों को देखकर भाल ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, अच्छा प्रयास। विराज के पलटवार से उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर मिला था, जिससे भाल को इस लड़ाई में आनंद आने लगा था। अगर वो विराज को आसानी से हरा देता तो ये उसके लिए बहुत ही उबाऊ काम बन जाता, लेकिन अब तो ये उसके लिए बहुत ही मनोरंजन का काम होने वाला था। विराज के सामने दो युद्धात्माएं खड़ी थी, तो क्या विराज उन दोनों युद्धात्माओं को हरा सकेगा? क्या वैभव रचनाकार हॉल में बने सभी रचनाकार पैटर्न को भेद पाने में कामयाब हो सकेगा? आगे के पर्वतों में विराज के लिए किस तरह की चुनौतियां छिपी हुई थी? विराज नीले पहाड़ों के खंडहर में दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत की तिजोरी खोलने के लिए चाबी के 7 टुकड़ों को पाने निकल चुका था। नीले पहाड़ों के खंडहर में 7 पर्वत थे और हर एक पर्वत पर चाबी का एक टुकड़ा था। विराज दैत्याकार हॉल से चाबी का एक टुकड़ा हासिल कर चुका था। एक दूसरे पर्वत पर विराज को रचनाकार हॉल मिला था। उस रचनाकार हॉल में विराज ने वैभव को छोड़ दिया था ताकि वैभव उस रचनाकार हॉल के सभी पैटर्न को भेद कर रचनाकार तकनीक में कुछ बड़ा सीख सके। वैभव को वहां छोड़कर विराज गोल्डन पंख के साथ तीसरे पर्वत पर आ चुका था। यहां पर उसे मार्शियल हॉल मिला। मार्शियल हॉल में 2 युद्धात्माएं उसकी सुरक्षा कर रही थी। उन 2 युद्धात्माओं को देखकर विराज समझ गया कि उन दोनों को हराकर ही चाबी का तीसरा टुकड़ा हासिल किया जा सकता था। ये समझते ही विराज और उन 2 युद्धात्माओं बर्छी और भाल में युद्ध शुरू हो गया। पिछले 1000 सालों में ये पहली बार था जब कोई मार्शियल हॉल तक पहुंच सका था, इसलिए विराज के साथ युद्ध करने के लिए बर्छी और भाल दोनों ही लालायित हो उठे। वो पिछले 1000 सालों में आपस में ही लड़कर उकता चुका थे। विराज के साथ युद्ध उनके लिए मनोरंजन के नए द्वार खोलने वाला था। भाल ने बादलों के भाल से विराज के चारों ओर बने बादलों के कोकून पर हमला कर दिया। बादलों के भाल के उस हमले से विराज के चारों ओर बने बादलों के कोकून में शक्तिशाली विस्फोट हो गया। अनंत तलवार ऊर्जा बादलों के उस कोकून से बाहर निकली और वहां चारों ओर फैल गई। उसी समय विराज अपने हाथों में लंबी आभासी तलवार लिए वहां आया और उसने अपनी आभासी तलवार से भीषण तलवार ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया।
कुछ ही पलों में विराज के चारों ओर तलवार ऊर्जा का एक शक्तिशाली तूफान पैदा हो गया। ये देखते ही भाल के शरीर से भाल ऊर्जा निकलने लगी। उस भाल ऊर्जा से सारा आकाश थर्रा उठा। अगले ही क्षण भाल ऊर्जा और विराज की तलवार ऊर्जा का तूफान आपस में टकराया। उस टकराहट से आकाश में भयानक आवाजें पैदा होना शुरू हो गई। कुछ ही देर में भाल ऊर्जा परछाइयों में बदलकर गायब हो गई। ये देखते ही विराज ने अपना चारों ओर बन रहे तलवार ऊर्जा के तूफान को और अधिक शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही तलवार ऊर्जा एक दिव्य तलवार में बदल गई और विराज ने उस दिव्य तलवार से भाल पर एक शक्तिशाली वार कर डाला। उस लंबी आभासी तलवार को अपने ऊपर आता देखकर भाल के होश उड़ गए। उसने एक तेज दहाड़ लगाई और अपने हाथों में पकड़े भाले से उस आभासी तलवार पर हमला कर दिया। ये देखकर विराज सतर्क हो गया। वो जानता था कि उसका ये अकेला वार भाल पर कोई खास असर नहीं कर पाएगा। उसने अपने हाथों में पकड़ी सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को एक हाथ से पकड़ा और उसके शरीर से कातिलाना तलवार धार निकलने लगा। कुछ ही देर में विराज के शरीर से भयानक तलवार ऊर्जा बाहर निकलने लगी। विराज के शरीर से निकलती उस भयानक तलवार ऊर्जा को देखकर बर्ची ने हतप्रभ होते हुए कहा, इस लड़के के शरीर से निकलने वाली तलवार ऊर्जा तो किसी दिव्यास्त्र की तरह महाशक्तिशाली है। बर्ची जिस योद्धा के शरीर से पैदा हुई थी, वो योद्धा दुनिया का एक महान तलवार बाजीगर था। उसकी तलवार तकनीक और स्किल स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुकी थी। कुछ लोग तो उस तलवार बाजीगर की तुलना तलवार पूर्वज से भी करने लगे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि असुर प्रजाति की विनाशी भूमि से प्राणघातक ऊर्जा निकलने की वजह से दैत्याकार देव संप्रदाय के पाले हुए दैत्याकार जानवर पागल हो गए और इससे उनके साथ एक भीषण युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में वो महान तलवार बाजीगर मारा गया। उस समय उसकी युद्धधार की एक लहर से बर्ची का जन्म हुआ, जो सदियों से मार्शियल टावर की सुरक्षा कर रहा था। अगर वो महान तलवार बाजीगर उस युद्ध में मारा न गया होता तो तलवार पूर्वज के नक्शे दम पर चलते हुए एक महान तलवार विजेता बनता। भाल ने जब विराज के शरीर से उस महाशक्तिशाली तलवार ऊर्जा को बाहर निकलते देखा तो वो तेजी से बीच हवा में आ गया। उसने अपने हाथों में एक लंबा भाला पकड़ लिया और वो विराज का इंतजार करने लगा ताकि विराज अपने शरीर में पर्याप्त तलवार ऊर्जा पैदा कर सके। भाल की इस चाल को देखकर विराज थोड़ा व्यग्र हो गया। वो अच्छे से जानता था कि भले ही भाल एक युद्ध आत्मा थी, लेकिन उसका स्तर किसी भी हाल में एक जीवनरस अमृत स्तर योद्धा से कम नहीं था और उसके सामने वो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा ही था। कुछ ही देर में विराज के शरीर से निकलने वाली तलवार ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई और तेजी के साथ समय और अंतरिक्ष को भेदते हुए हल्की सुनहरे रंग की ज्वाला एक शक्तिशाली आवाज के साथ भाल की ओर चल पड़ी। ये देखकर भाल के शरीर से उग्र युद्धधार निकलने लगी। उसके हाथों में मौजूद लंबे भाले से भी युद्धधार निकलने लगी। बर्ची से अलग भाल जिस योद्धा के शरीर के युद्धधार से बना था, वो योद्धा एक महान निडर लड़ाका था जो अपने जीवन में अनगिनत युद्ध लड़ चुका था। इसी वजह से भाल को एक उग्र शक्तिशाली युद्धधार मिली थी। दैत्याकार देव संप्रदाय से जुड़ने के बाद उस योद्धा ने बाहरी सीमा पर रहकर मानव प्रजाति और 100 प्रजातियों के विरुद्ध बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। इसी कारण से भाल के शरीर से दैवीय शक्ति से ओतप्रोत युद्धधार निकल रही थी। उसकी भयावहता एक अलग ही उच्च स्तर तक पहुंची हुई थी। भाल के शरीर से निकलती युद्धधार की वजह से आसपास के बादलों का रंग बदलने लगा। 7 रंगों की इंद्रधनुषी रोशनी भाल के पीछे प्रकट हो गई। वो सभी 7 रोशनी आपस में मिलकर एक कंबल बन गई जो तेज सफेद रोशनी में चमकने लगा। उस रोशनी के सफेद कंबल से अनगिनत हथियार निकलने लगे। ये देखकर विराज गंभीर हो उठा। उसने तेजी से अपनी समर सिंह की अधूरी तलवार को भाल के सीने में देने के लिए आगे बढ़ा दिया। विराज के हमले को देखकर भाल को तेज हंसी आ गई और उसने विराज के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
उसने अपने हाथों में युद्ध आभा से भरा एक भाला पकड़ा हुआ था जिसका निशाना विराज के दिल पर था। दरअसल उसकी योजना विराज के साथ खत्म हो जाने की थी। विराज ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसे नहीं पता था कि भाल के दिमाग में क्या चल रहा था। वो तेज गति से भाल की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही क्षण विराज की समर सिंह की अधूरी तलवार भाल के शरीर पर आ गिरी। उसी समय भाल का युद्ध भाला भी विराज के शरीर पर आ गिरा। बर्ची ने जब ये नजारा देखा तो हल्की आवाज में कहा, भ्राता भाल इस बार थोड़ा लापरवाही कर गए। इससे पहले तलवार ऊर्जा समाप्त होती विराज जिसके शरीर पर भाल का भाला आकर गिरा था, उसका शरीर धीरे धीरे करके गायब हो गया। सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार जो जाकर भाल के शरीर पर गिरी थी, उसने भाल के शरीर पर एक वार कर दिया और गायब हो गई। आभास अपने सामने का नजारा देखकर भाल की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उसे यकीन नहीं हुआ कि विराज ने अपनी मूवमेंट तकनीक का सहारा लिया था, जिसकी मदद से उसने 1 सेकंड से भी कम हिस्से में अपने शरीर को उसके सामने से हटा लिया था और उसके वास्तविक शरीर की जगह उसकी आफ्टर इमेज उसके सामने प्रकट हो गई थी और उसने असल में उसकी आफ्टर इमेज पर हमला कर दिया था, न कि असल विराज पर। भाल ये सोच ही रहा था कि उसी समय हवा को भेदते हुए सम्राट समर सिंह की तलवार सुनहरे रंग की ज्वाला लिए उसके बाएं कंधे पर आकर गिर पड़ी। उसके बाएं कंधे पर गिरते ही सुनहरी ज्वाला ने उसे जलती टार्च में बदल दिया। अपने शरीर से निकली तेज रोशनी को देखकर भाल ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, मैं हार गया। अगले ही पल विराज के शरीर से दहकता आकाश ज्वाला निकली और उस सुनहरे रंग की चमकदार ज्वाला ने भाल को चारों ओर से घेर लिया। भाल के हार स्वीकार करने की बात सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विराज को अच्छे से मालूम था कि जितनी उसकी शक्ति थी, वो दहकता आकाश ज्वाला के दम पर भाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसे में भाल ने अगर खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी तो ये विराज के लिए सोने पर सुहागा की तरह था। अपने आप को सामान्य करते हुए विराज की आंखें जाकर बर्ची पर टिक गई। अब क्योंकि भाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, उसे अब बर्ची को हराना था। बर्ची को हराने के बाद वो चाबी के टुकड़े को अपने साथ ले जा सकता था। अपनी तरफ विराज को इस तरह देखता देखकर बर्ची ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, प्यारे मित्र, तुम एक सौभाग्यशाली इंसान हो। भविष्य में तुम एक महान शख्सियत बनोगे। क्यों नहीं हम एक ही वार में इस मामले को निपटा ले। बर्ची की बात सुनकर विराज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ज्येष्ठ की हर बात मंजूर है। दरअसल बर्ची की सलाह विराज के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा था। उसके अंदर उत्पन्न होने वाली तलवार सार की मात्रा सीमित थी। उसकी तलवार सार भाल के साथ हुई लड़ाई में पहले ही काफी बड़ी मात्रा में खर्च हो चुकी थी। ऐसे में बर्ची के साथ एक लंबा युद्ध लड़ने की स्थिति में वो नहीं था। बर्ची के साथ लंबी लड़ाई होने की स्थिति में उसकी हार तय थी। ऐसे में बर्ची सिर्फ एक ही वार से जीत हार तय करने के लिए तैयार थी, तो ये चीज विराज के हक में ही थी। बर्ची का योद्धा जिस समय मरा था वो एक संत स्तर का योद्धा था। उस संत स्तर के योद्धा की युद्धधार से बनी युद्ध आत्मा बर्ची की शक्ति किसी भी हाल में मार्शियल जीवनरस अमृत स्तर से कम नहीं थी। ऐसे में उसके साथ एक वार को झेलना ही विराज के शरीर की सारी ऊर्जा को खाली कर देने के लिए पर्याप्त था। विराज मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि भाल और बर्ची से लड़ते हुए उसे भाग्य का अच्छा साथ मिलता चला जा रहा था। लेकिन विराज को इस एक वार को करने के लिए भी अच्छी खासी ऊर्जा की जरूरत थी। उसने तुरंत अपनी यूनिवर्स रिंग से 2 औषधीय गोलियां बाहर निकाली और उन्हें अपने मुंह में रख ली। ऐसा करने के बाद विराज ने बर्ची की ओर देखकर कहा, सीनियर बर्ची, मैं तैयार हूं। उसने जो 2 औषधीय गोलियां खाई थी वो गुप्त औषधियां थी जो उसे वर्धन परिवार की विरासत से हासिल हुई थी। उन दोनों गोलियों ने उसके अंदर की शक्ति और एनर्जी की धारा को तेजी से भर दिया। विराज के पास बहुत ज्यादा गुप्त गोलियां नहीं थी,
इसके उलट उसके पास बहुत सी गुप्त गोलियों को बनाने के फार्मूले थे जिनकी मदद से वो जब चाहे तब गुप्त गोलियां बना सकता था। इसलिए वर्धन परिवार की विरासत का प्रयोग करने पर उसके खत्म हो जाने की कोई घबराहट भी नहीं हो रही थी। विराज की सहमति मिलते ही बर्छी के हाथों में एक शक्तिशाली कुरूप तलवार प्रकट हो गई। भले ही वो एक युद्ध आत्मा थी, फिर भी वो अपनी तलवार के दम पर लोगों के दिलों में भय उत्पन्न करने में सक्षम थी। बर्छी ने विराज की ओर देखकर कहा, मैं जिसके शरीर से बना हूं ये उसकी तलवार थी। क्या विराज बर्छी को एक ही वार में चित कर पाने में कामयाब हो पाएगा? विराज जिसे अपने अच्छे भाग्य की कड़ी समझ रहा था, क्या वही चीज उसके दुर्भाग्य का निमंत्रण लेकर आने वाली थी? क्या होगा जब बर्छी और विराज एक दूसरे पर एक शक्तिशाली वार करते?